मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। काफिर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। और मुसलमान में सबसे ज्यादा गद्दार हैं। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हम भारत से दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो काफिर हैं और काफिरों से दोस्ती करना इस्लाम में हराम है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में आप देख लेंगे कि ये लोग कितने जाहिल हैं जो 1400 साल पुरानी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपया दे रहा वो, अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं, पहले नंबर फंड नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिला वजह कोई फंड देता है। अगर कोई देता है तो आपके साथ उसकी दुश्मनी है पहले दिन से। आपके लिए वो आपके अपने साथ दूसरे मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है, अफ़गानिस्तान में भी आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं, आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कुल है और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में जो अल्लाह पर तवक्कुल रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गद्दार हैं। मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गद्दारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गद्दार हैं। इसलिए गद्दार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप $1 बिलियन की इकोनॉमी, ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफ़ा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से? अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं? जो कि हालात है, पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। अभी लास्ट पे आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या जो मसाइल जो हो गए, जो हालात ख़राब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें? क्या मतलब कि सुलह कर लें? जो कि हमने देख लिया, जंगें भी लड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें। मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। गलत नहीं है कुरान पाक की बात। आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ। सूरत अल-बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से? मुझे बताओ, दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है? तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़े किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो सीधी सी इतनी सी है सोने भाई। हमने जो है ना, सिर्फ अपने मुफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। अच्छा भाई किधर गया वो? भाई इधर आओ, आप इधर आओ, बात आप आओ, नहीं यहाँ पे आओ। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी, कभी काफिर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तन के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। अब मुझे बात बताएं,
क्या दोस्त नहीं हो सकते उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले? बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप इस बात से मुकरते हैं कि वो वहाँ पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कौन सी बात से? यही बात पे कि इंसारा यहूदी और ईसाई कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, नहीं हो सकते। नहीं कहा गया। कहा गया। आप मेरी भी सुन लेना और मेरी भी सुन लो। जहाँ ईमान है, हमारा जहाँ ईमान है उस ताल्लुक खत्म कर देंगे। किस पे ताल्लुक की बात अलग है। अच्छा, दोस्त नहीं है कहा, दुश्मन है कहा? क्या अगर दोस्त नहीं होते क्या दुश्मन होंगे? ओ यार भाई, अल्लाह के अरे भाई, आप इंटरव्यू करने आए, बहस करने आए हो? भाई बहस करने नहीं आए। आप मुझ पे अपने बहस न थोके। आप मुझ पे अपने इस मजमे में से, अगर इस मजमे में से कोई बंदा कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आप जैसी कहेंगे प्लेंटी भरने को तैयार हूँ। क्या उनसे ताल्लुकात खत्म करके, आज दुनिया की आबादी 10 अरब है, 10 अरब की आबादी है, जिनमें से मुसलमान ज्यादा कितने होंगे? 40 अरब। उनसे खत्म करके हम सरवाइव भी नहीं कर सकते, ये बात है। आप ये एजुकेशन गाइस, ये एजुकेशन है। इस एजुकेशन की जरूरत है। हमने खुद भी पका रहना और दूसरे को भी जिंदा रखना। हम यहाँ पर हमारी ये सोचा, इतनी वो कह रहे हैं कि भाई वो अगर रहेंगे उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना हमने। आप मुझे बताएं, विदाउट ताल्लुक, विदाउट हालात, आप दूसरे इंसान के साथ, मेरे अंकल के साथ ताल्लुक के बगैर ये जिंदगी यहाँ पर रहना पॉसिबल है? ना, बिल्कुल भी नहीं। लेन देन अगर मैं अपनी कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं अपनी खाऊंगा, पॉसिबल है? अगर ये जो काम कर रहे हैं, इनके मेरे कंट्रीब्यूशन के अलावा, आज जिस कैमरे पे मैं बना रहा हूँ, ये ज्यूस का और जिस इंटरनेट को हम यूज़ करके कहते हैं कि भाई दुनिया बड़ी टेक्नोलॉजी में आगे चली गई, वो भी ज्यूस का। और YouTube जिस पे ये यानी कि सारे उलमा आज बैठकर आ रहे हैं, और वो भी यानी कि गैर मुस्लिमों का उसके हेड कर रहे हैं उसको। ठीक है, हमारे तो ये है, यहाँ तक लड़ाई रही, तस्वीर नहीं खिंचवानी, वीडियो नहीं बनानी, ये भी स्पीकर हराम है। मोबाइल आया, इन्होंने कहा भाई जी वो मोबाइल हराम है। फिर उसमें से अजान सुनाई गई, इन्होंने कहा इसमें से शैतान बोलता है, तो फिर ये इधर आए। ये वक्त के साथ साथ ये भी समझ जाएंगे, और अवाम भी जो है, उन्होंने ये उलमा ने कल्चर डेवलप किया, अवाम की जहनीत ही उलमा ने बनाई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब उलमा अपनी, यानी कि ये नहीं होता कि आप कहें कि यार नहीं, हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे जो पुरानी की, मगर आज हम कह रहे हैं कि हम तस्वीर भी खिंचवाएंगे, नहीं तब कहेंगे हमने कब गलत किया। अभी उनके साथ डिबेट होने लगी थी, वो बीच में से छोड़ के चले गए। अभी उनको पता था कि भाई जब फैक्ट्स पे बात होगी, जब लॉजिक पे बात होगी, तो उनकी नहीं चलेगी। ये जज्बाती बातें हैं, वो कर जाएंगे, आप कर जाएंगे, निकलना जाए कुछ भी नहीं है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो के अंदर कहा है कि पाकिस्तान के लोग बहुत बड़े दोगले होते हैं। इनको भारत में हिंदू नज़र आते हैं, ईसाई नज़र आते हैं, सिख नज़र आते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। ये कहते हैं कि कभी भी जो है नॉन मुस्लिम वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, लेकिन चाइना के पास ही हमेशा जो है भीख मांगने पहुंच जाते हैं, अमेरिका के पास भीख मांगने पहुंच जाते हैं, IMF के पास भी भीख मांगने पहुंच जाते हैं। सोचने वाली बात है, इनकी बुक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि चाइना जो है और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो चट्टान से भी ऊँची है, और जो है जो नदी है उसकी गहराई से भी गहरी हुई है। इस तरीके की बड़ी बड़ी डींगे मार मार के इनकी बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। और एक दूसरी जगह पर ये कहते हैं कि कभी भी काफिर से दोस्ती नहीं हो सकती है। अब पता नहीं भैया, जो इनके यहाँ की सरकार हो, इनके यहाँ की जो बुक्स हैं वो गलत हैं कि जो ये बता रहे हैं वो गलत हैं। दूसरा, जो लड़के ने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि भारत से दुश्मनी करके हम सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे हैं। आज हमारी जो हालत इतनी ख़राब हो चुकी है वो सिर्फ इसीलिए हुई कि भारत से हमारी ट्रेड नहीं हो रहे हैं, हमें सस्ता सामान नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितना भी सामान यूज होता है उसमें 40 से 50% जो है भारत से जाता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? पहले अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से इनके देश के अंदर जाता है। इसके अलावा दुबई जाता है, दुबई से भी पाकिस्तान जाता है। तो ओवरऑल यहीं का सामान यूज करते हैं, लेकिन इनको दोस्ती नहीं करनी है। इनके दिमाग के अंदर ताला लगा हुआ है। जो यूथ है आजकल का पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। अमेरिका भी अगर भारत के साथ मिलना चाहता है, दुनिया भर के देश अमेरिका के साथ मिलना चाहते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो दुश्मन आज के समय में चाइना है, वो ही भारत के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो भारत से हाथ मिलाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर कुछ पॉजिटिव जो है सोच तो होगी, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा है। ओवरऑल जो लोग हैं वो काफ़ी जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।